हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। तो देखिए, आज हम लोग 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर। अगर यूं कहें तो वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, वो जब जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। वास्तव में हम तो कहते हैं कि वेक्टर जो है फिजिक्स का ट्रैक्टर है। अब ट्रैक्टर कहिएगा कि सर ये फिजिक्स का ट्रैक्टर कैसे हो गया? अरे भाई, ट्रैक्टर का क्या काम है? ट्रैक्टर का काम है कि कोई गाड़ी फंस जाए तो उसको खींचिए। तो फिजिक्स अगर फंसा हुआ है तो उसको खींचने के लिए वेक्टर ही आपको मदद करेगा, अदरवाइज फिजिक्स खिंचाने वाला नहीं है। यानी कहने का सीधा मतलब है कि जिस बच्चा का वेक्टर कमजोर होगा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता है। तो आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि फिजिकल क्वांटिटी कुछ वेक्टर होता है, कुछ स्केलर होता है। रट लिए होइएगा कि भाई फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये वेक्टर हुआ, स्पीड, लेंथ, डिस्टेंस ये स्केलर हुआ। यहाँ हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। तो देखिए कि जब कभी भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा करते हैं, ठीक है ना, तो चर्चा उस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली समझने के लिए, ठीक, उस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली समझने के लिए अगर दो क्वेश्चन राइज होता है, पहला कि वह फिजिकल क्वांटिटी कितना है और दूसरा कि वह फिजिकल क्वांटिटी किधर है, तब हम समझते हैं कि यह फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। यानी एज फॉर एग्जांपल, जब हम फोर्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो फोर्स की जब हम बात करते हैं तो हम अगर किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इस फलाने वस्तु पर हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लिया फोर्स क्या करता है? फोर्स मोशन प्रोवाइड करता है, पोजीशन में चेंजिंग करने का कोशिश करता है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर कितना फोर्स लगाए और किधर फोर्स लगाए। जब तक आप कितना और किधर हमसे नहीं पूछेंगे फोर्स के बारे में, तब तक उस फोर्स के इफेक्ट के बारे में आप नहीं बता सकते हैं। तो कितना का जो जवाब होगा वह उस फोर्स का, यानी फोर्स अगर वेक्टर है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और किधर का जो जवाब होगा उस फोर्स का डायरेक्शन होगा। यानी वेक्टर के बारे में हमारे दिमाग में जो प्रश्न आया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, तब वह फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। तो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब समझे? यानी मैग्नीट्यूड जो होगा उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कितना का जवाब होगा। जैसे हमने फोर्स की चर्चा की, तो अगर हमने कहा कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो कितना का जवाब क्या होगा? 10 न्यूटन। यानी जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर में, उस वेक्टर के न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन तो पता है किधर का जवाब, लेकिन यहां फिजिक्स में हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में एंगल का हेल्प लेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्शन, मान लिया जाए कि अगर हम कह दें कि एक्स एक्सिस की ओर ले रहे हैं, बिल्कुल सही, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की ओर लिए तो हो गया। लेकिन हम तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ सर्टेन एंगल पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए थीटा डिग्री के एंगल पर, ये वेक्टर है, तो इसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर में हम लोग क्या करेंगे? जब भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होगा तो कोशिश करेंगे कि उसमें हम लोग एंगल इन्वॉल्व करें कि एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री के एंगल पर है। यहाँ क्या देख रहे हैं? अगर ये वेक्टर ए है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? एक्स एक्सिस की ओर होगा। इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एट 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस, कर सकते हैं कि नहीं? वैसे ही इस वेक्टर अगर ये बी है तो इसका डायरेक्शन कहना पड़े तो इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल पर है। अगर ये वाई एक्सिस है, ओके, वाई एक्सिस है ये, और वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करना हो तो हम कह सकते हैं ना कि 90 माइनस थीटा डिग्री पर है ये वेक्टर, वाई एक्सिस के साथ है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, कहने का मतलब है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तब आप कहिएगा कि ठीक है सर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया तो कौन बड़ा का बात हो गया? नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई। यानी जैसे ही वेक्टर हुआ तो उसके जोड़ने का नियम बदल जाएगा, घटाने का नियम बदल जाएगा, गुना का नियम बदल जाएगा, भाग का नियम बदल जाएगा।
यानी अभी तक जो हम बेसिक लॉ पढ़ रहे थे, जो अलजेब्रा में पढ़े, अर्थमेटिक में पढ़े कि 2 जोड़ 2 4 होता है, तो वेक्टर के केस में यह जरूरी नहीं है 2 जोड़ 2 4 ही हो। अब भैया वेक्टर में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए तो यह संभव है कि 2 जोड़ 2 2 हो जाए? नहीं। क्यों? ऐसा कैसे संभव है कि सर ये तो नया तरह का आप मैथमेटिक्स बना रहे हैं? बिल्कुल, वेक्टर एक अलजेब्रा है और उसका बिल्कुल अलग मैथमेटिक्स है। सिर्फ इसलिए अलग मैथमेटिक्स है कि वेक्टर के साथ हम लोग को क्या जुड़ा होता है? डायरेक्शन जुड़ा हुआ होता है, यानी उसको जोड़ने में उसके डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट भी हम लोग लेते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि सबसे पहला चर्चा करते हैं कि वेक्टर क्या है। ठीक है, तो आप लोग लिखिए तो वेक्टर के बारे में, वेक्टर लिख के रह दीजिए। वेक्टर, वेक्टर देखिए, मैं लिखना उचित नहीं समझता हूं, मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। वेक्टर है कि क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन हो और वह ट्रायंगल लॉ, वेक्टर के एडिशन का जो एक लॉ है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता हो। अब आप सुनते हो कि सर ट्रायंगल कहां से आ गया वेक्टर में? भैया ट्रायंगल लॉ आने से ही वेक्टर पढ़ना पड़ा। अगर ट्रायंगल लॉ नहीं आता तो वेक्टर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज वेक्टर, तो आप कहिएगा कि क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा कि सर क्या जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करे, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो क्या वह वेक्टर होगा? बिल्कुल वह वेक्टर नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट करते हैं तो डायरेक्शन लगा देते हैं। मान लिया लिख लिए 3 एम्पियर, ठीक है, यानी यहां 3 एम्पियर मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन इधर जा रहा है भाई इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट, चूंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट अलजेब्रा के रूल से जुड़ता है, क्योंकि वह कंजर्वेशन के चार्ज को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर हो गया। कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाई? तो वेरी सिंपल आंसर, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब आप सोचते हो यार कि सर ठीक है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड हुआ, वेक्टर में डायरेक्शन हुआ, वेक्टर ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, तो फिर स्केलर क्या करता है? बिल्कुल सिंपल, स्केलर में डायरेक्शन की कल्पना ही नहीं है। अब जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना कहने से, ठीक है, जवाब क्लियर हो जाता है, तो वो स्केलर हो गया। अब जैसे आप बाजार गए, बाजार में गए, अपने झोला में 5 केजी आलू 5 किलो प्याज लिए, रास्ते में आपका मित्र बोल गया, पूछा कि भाई झोला का मास कितना है, तो क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आलू किधर रखे, प्याज किधर रखे? बिल्कुल नहीं आता है। यानी सीधा मास 5-5 10 केजी उसको हम लोग बता देते हैं। लेकिन वही जब पूछे कि ये कोई बॉडी है, इस पर इधर से 10 न्यूटन लगा, इधर से 10 न्यूटन लगा, तब कितना फोर्स होगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है कि फील करना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा हो रही है, उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है कि नहीं। अगर है तो दूसरा बात है कि वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। अगर फॉलो नहीं करता है तो वह क्या हुआ? स्केलर हो गया, वेक्टर नहीं हो गया। और फिजिकल क्वांटिटी की बहुत पढ़ना है, टेंसर है, ठीक है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, तो उसकी चर्चा हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में करेंगे। तो यहां हम लोग मात्र आज 2 ही चीज सीख रहे हैं कि स्केलर क्या है। तो स्केलर का डिफिनेशन पूछेगा कोई तो बताइएगा कि क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड फॉलोज बेसिक लॉ ऑफ अलजेब्रा और अरिथमेटिक आर नोन एज स्केलर। एग्जाम्पल क्या होगा स्केलर का? डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये सब का सब क्या है? स्केलर है। लेकिन वेक्टर का क्या डिफिनेशन होगा? तो क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज
डायरेक्शन एंड फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर। कैसे? जैसे डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट क्या है कि यहां से गए 5 मीटर और फिर वहां से वापस आ गए, ठीक है, तो दूरी तो यहां होगी 5 5 10, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, अगर वहीं हम रुक जाते तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वापस आ गए तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी उसमें डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे जैसे आएगा टॉपिक वैसे वैसे हम लोग करेंगे। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग वेक्टर को प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और आप मेरे YouTube चैनल को फिजिक्स विद पवन सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लास 9 से 12 तक का हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स का वीडियो, साथ में हम लोग न्यूमेरिकल का भी वीडियो देखेंगे और हर समस्या का समाधान होगा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।